जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो प्राप्त है उसका धर्म के लिए सदुपयोग करो, अच्छे कार्य करो, यश कमाओ। समाज में जहां कहीं पीड़ा देखो उसका निवारण करने का प्रयत्न करो। जगत में रहो पर जगत को भीतर जगह मत दो। हो नाव तट से बंधी, सुन रही हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी न हो। नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी न हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो। नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी ना हो। हम सब करें, बड़ी योजना बनाइए। अब बड़ी योजनाओं के लिए बड़े भारी प्रयत्न कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। आज से 25 साल बाद मेरा देश कैसा होगा कल्पना कीजिए, उसके लिए मेरी योगदान कैसे हो सकता है। युगों युगों तक सनातन की ध्वजा कैसे फहराएगी। तुम बहुत बड़े हो जाओ पर सबसे बड़ा धन है वो है मित्रता देवियों, मैत्री। अगर आपके पास मित्र हैं तो समझ लो आप बहुत अमीर हैं। और मित्र भी निष्काम निर्दोष मित्र, नहीं तो इस जमाने में तो लोग बदलते हैं ना। आंखें तालाब नहीं होती फिर भी भर जाती हैं, ईगो शरीर नहीं होती फिर भी घायल हो जाती है, होंठ कपड़ा नहीं है फिर भी सिल जाते हैं, दुश्मनी बीज नहीं है फिर भी बोई जाती है, और कुदरत माशूक नहीं है फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाती है, और मनुष्य मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। और ऐसे बदलते हुए हालातों, जहां किसी का कोई भरोसा नहीं, जहां गुरु के लिए शिष्य, शिष्य के लिए गुरु भारी पड़ गए, जहां हर चीज में लाभ हानि का तराजू है, रिश्ता किसके साथ जोड़ना, जहां इतनी बनिया बुद्धि हो चुकी हो। सोचिए, बणिक बाजार हमारे दिल में है, दिल में। मुझे स्त्रियां कहती हैं, दीदी माँ हम तो 15,000 कमाती हैं, पति को 5,000 बताती हैं। तो हमने कहा 10,000 कहाँ रखती है? बोले मेरा बहुत बैंक बैलेंस बढ़ गया दीदी माँ। तो मैंने कहा तू कंगली है, कंगली, ए कंगली। तो कहते आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तो इतनी अमीर हूँ। तो मैंने कहा जो अपने जीवन साथी पे ही भरोसा ना रख सके उससे बड़ा कंगाल भरा और कौन हो सकता है। हम कभी धन से धनपति नहीं होते। हमारे संबंध, हमारा विस्तार, हमारा विश्वास, वो मित्र है ना, वो मित्र है। लेकिन कभी अपने अभावों का रोना रोने मैं अपने मित्र के सामने नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। पुत्री का विवाह करना है, इसलिए कुछ व्यवस्था स्वयं कर लूंगा, पर कुछ चीज रह गई है, कुछ चीज रह गई है। पत्नी ने कहा चले जाओ। मित्र के पास गया, संकोच में बैठा रहा। मित्र ने कहा क्या बात है, उदास क्यों हो? बोले व्यवस्था हो गई, बस थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ी सी। अभी मित्र आज ही सैलरी, अपनी तनख्वाह, अपनी वो मानधन लेकर आया था। पत्नी को अभी लिफाफा पकड़ाया था। तो पत्नी से कहा जाओ वो लिफाफा ले आओ। लिफाफा लाके दिया पत्नी ने, उसने मित्र को पकड़ाया, बोले जाइए आप व्यवस्था करिए। और फिर ये मित्र रोने लगा, ये रोने लगा, बंधु भगिनी ये मित्र रोने लगा। उसकी पत्नी कहती है कि पहले तो तुम बड़े दानवीर बन गए, करण के बाप हैं, उठा के पूरी की पूरा धन दे दिया, कुछ तो रखते, महीने की व्यवस्था कैसे होगी? अब बैठ के तुम आंसू बहा रहे हो। वो बोला तू समझी नहीं। वो बोली मैं क्यों नहीं समझी, समझाओ।
बोले मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने सारा दे दिया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं कैसा मित्र हूं, मैं कैसा मित्र हूं। मेरे मित्र को मेरे पास मांगने आना पड़ा। मैं कैसा मित्र हूं। मुझे स्वयं उसके हालात देखने थे, और अगर उसे जरूरत थी तो मुझे स्वयं जाके प्रस्तुत हो जाना चाहिए था। मैं कैसा मित्र हूं कि मैं मित्र की दशा न समझ पाया। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।